भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो मैं कहूंगा उस एग्जाम में अगर जीके आती है तो ल्यूसेंट जीके के सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण 100 सवाल 100 क्वेश्चन मैंने यहां पर साथियों लिए हैं। इसमें से आपका स्कोर जो होना चाहिए साथियों वो 25-30 तक का होना चाहिए, यानी कि इन 100 सवालों में से 25 से 30 सवाल आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। तो साथियों आप लोग की ये क्लास शुरू हो चुकी है और 20 से 25 मिनट में इस क्लास को साथियों एंड कर देंगे। तो सुपर फास्ट ये क्लास है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब अगर दिल्ली है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों कब हुई थी? 1885 में हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल साथियों कमल है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो ये डेट आपको मालूम होना चाहिए। अपनाया कब गया गया? तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा और 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू किया गया था। अगला देखिए, भारतीय सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो भारतीय सेना के प्रमुख को वायु सेना प्रमुख कहा जाएगा, है ना। भारतीय सेना के प्रमुख को या जल सेना प्रमुख कहा जाएगा, या थल सेना या राष्ट्रपति। मैं कहूंगा साथियों थल सेना प्रमुख कहा जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहे कि सारस किसका राष्ट्रीय पक्षी है? तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है साथियों सारस। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सूरत कौन सा राज्य है? तो सूरत की अगर बात करें साथियों, ये सूरत का महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं साथियों। सूरत जो शहर है ना, सूरत मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है सूरत किस राज्य में है, ऐसे करके, तो ये तो गुजरात राज्य में है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में औसत जीवन काल कितना है? तो औसत जीवन काल साथियों पता कितना है? 68 वर्ष है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर साथियों प्रशांत महासागर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रघुकुल नायक का नाम क्या था? तो मैं कहूंगा साथियों जो भगवान राम थे इनका नाम रघुकुल नायक था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल साथियों हॉकी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथियों देखिए ये क्लास आपकी सुपर फास्ट क्लास है, यानी कि ये पूरी ल्यूसेंट जीके के आसान सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप साथियों इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो मेरा मानना है कि तैयारी आपकी कमजोर है, तैयारी आपकी तगड़ी होना चाहिए। तो इन सवालों के जवाब देते जाइए। ये बहुत सुपर फास्ट क्लास है, इसलिए सवाल को आपको एक नैनो सेकंड में देखना है और नैनो सेकंड में ही आपको उसका जवाब देना है ना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये आसान सवाल है, इनका बहुत जल्दी आपको जवाब देना है। खैर देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? तो मैं कहूंगा साथियों किस राज्य की बात चल रही है? तमिलनाडु की बात चल रही है। तमिलनाडु राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है। अगला सवाल करके स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपने प्रसिद्ध भाषण में क्या कहा था? तो इन्होंने साथियों क्या कहा था? सभी धर्म समान है, आपका भारत महान है, आपका भारत सबसे पहले होगा, आपका भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं कहूंगा इन्होंने कहा था सभी धर्म समान है। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था आपसे पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक नहीं, रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए चट्टोपाध्याय आ जाए या चटर्जी आ जाए, बात एक ही, यानी कि एक ही व्यक्ति की ये दो नाम है। अगला देखिए कह रहे मुक्ति संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? भगत सिंह है। भगत सिंह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह अभियान कहां से शुरू किया था? तो इन्होंने साथियों दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। राइट आंसर आपका भी होगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो साथियों आर्यभट्ट आपको बता देना है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अगर ये सवाल आए और ये चार ऑप्शन आपके सामने है तो हॉकी आपको लगा के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिए भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन तो साथियों राज्यसभा होती है। और निचला सदन कौन सा होता है ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कह रहे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति साथियों आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं, मुझे बताइए। चलिए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिल्कुल साथियों यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए हरित क्रांति के जनक कौन थे? मुझे बताइए। तो हरित क्रांति के जनक की अगर बात करते हैं तो साथियों एम एस स्वामीनाथन ही हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे
कि कर्म योग के प्रवर्तक कौन थे? तो कर्म योग के प्रवर्तक साथियों कौन थे? मैं कहूंगा स्वामी विवेकानंद जी ही कर्म योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का आरंभ कहां से हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, दांडी से हुआ था। कहां से हुआ था साथियों? दांडी से हुआ था। दांडी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? फटाफट आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए, इस लड़की को बचपन से ही अपनी मां के बनाए टाइट कपड़े पहनने पड़ते थे ताकि वो हमेशा वर्जिन रहे। जब वो 20 साल की, मुझे बताएंगे। चलिए, तो अगर आपका जवाब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो यहां पर राइट आंसर है नहीं। तो साथियों, पहले अध्यक्ष कौन थे ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना साथियों, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। मुगल सम्राट अकबर का दरबार कौन सा था? यानी कि इनके दरबार को साथियों क्या कहा जाता था? दरबार एयाम कहा जाता था साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 1857 की क्रांति के प्रथम भारतीय नेता कौन थे? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों। पहले नेता की अगर बात करें तो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, कह रहे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर साथियों आर्कटिक महासागर। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, क्या सबसे बड़ा महासागर, एक बार आप लोग बताइए साथियों कमेंट सेक्शन में मुझे। उसके बाद देखिए, करके कौन सा राज्य लाल युग के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल युग के लिए साथियों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मैं कहूंगा क्या पश्चिम बंगाल होगा। बिल्कुल साथियों, पश्चिम बंगाल जो है ना, ये लाल युग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है या सी, जो भी है, पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे अधिक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपसे होना चाहिए। अधिक थोड़ी ना साथियों, बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करते हैं साथियों तो राजस्थान हो जाएगा, है ना। जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कह रहे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में साथियों 395, और अभी की अगर बात करें तो लगभग साथियों 448 अनुच्छेद के आसपास हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि द्वारका का पुराना नाम क्या था? तो द्वारका का पुराना नाम क्या था साथियों? कृष्णपुरी था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे, वनडे टीम के कप्तान कौन है साथियों? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कह के स्वराज का उद्घोष किसने किया था? तो साथियों किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, चंद्रयान 2 मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? तो किसके द्वारा भेजा गया था? मैं कहूंगा इसरो के द्वारा भेजा गया था। उसके बाद देखिए, कह के हरियाणा की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो साथियों 1 नवंबर को, क्या 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग, कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये साथियों कब हुआ था? 1919 में होना चाहिए। यहाँ पर डी की अगर बात करें 1919 में होना चाहिए। क्या नीचे तो नहीं है? नीचे नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। 1919 में साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल कह रहे भारत माता की जय, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा की अगर बात करते हैं, मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस ने साथियों ये नारा दिया था, भारत माता की जय। उसके बाद देखिए, कह रहे कृषि क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्रांति के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, ये कृषि क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है? मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है। कह रहे कि श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पता क्या है साथियों? क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी का गठन कब हुआ था? मैं कहूंगा 1885 में हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील की जब हम बात करते हैं तो मैं कहूंगा साथियों वूलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में गंगा नदी का मुख्य स्रोत कहां है?
तो भारत में गंगा नदी का मुख्य स्रोत साथियों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। और भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है, मुझे बताइए। तो भारतीय संसद का निचला सदन की अगर हम बात करें तो लोकसभा है। लोकसभा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के कौन पहले राष्ट्रपति थे, मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, कह रहे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में साथियों कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं ना। तो 22 भाग जिनका आंसर है उनका आंसर सही है। साथियों आप लोग काउंट करते रहिएगा कि कितने सवाल आपके सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं, है ना। चलिए, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अंबेडकर साहब थे मेन, लेकिन उनकी समिति में बहुत सारे लोग थे, उनकी भी मदद से लिखा गया था संविधान। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो साथियों ये तो 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए